का यूट्यूब चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। चेक बाउंस होने पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इन वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपके सब कुछ समझ में भी आ जाएगा और आपका कोई किसी व्यक्ति द्वारा आपने चेक दे रखा है या आपने चेक ले रखा है तो 100% क्या 101% आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन आप अभी तक हमारे इस चैनल पे प्लीज़ नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उससे प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का चेक बाउंस हो जाता है तो आपको किन किन बातों पर या किन किन बातों का ध्यान रखना है, या आप किसी को पैसे उधार दे रहे हो या किसी से पैसे ले रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए। मान लो आपने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए तो आपको सर्वप्रथम आपको चेक लेना चाहिए, जितने पैसे दिए उतने का आपको चेक लेना चाहिए, प्लस उसमें आपको डेट खाली रखनी चाहिए कि आपने कितने महीने के लिए दिया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चेक बाउंस आपको इस डेट का दिया है, उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो उस चेक आपके लिए खराब हो जाएगा, आपके चेक काम नहीं आ सकता। क्योंकि चेक में तारीख बनने के बाद 3 महीने तक वैलिड रहता है। अगर मान लो इस प्रकार आपको उस व्यक्ति द्वारा पैसा देने की नीयत नहीं है तो बार बार आज 1 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, अगर डेट आपने चढ़ा दी है तो वो चेक 3 महीने के बाद अपने आप ही नील हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देने योग्य ये बात है कि आपको चेक के साथ साथ नंबर 1 बात, चेक लेना चाहिए, उस पर चेक के साइन होने चाहिए, एक चेक के आगे होने सिग्नेचर होने चाहिए और 2 पीछे होने चाहिए। नंबर 2, चेक देने से पहले उस व्यक्ति से बात कर लेनी चाहिए कि आप कब मुझे पैसे दोगे, किस तारीख को दोगे, उस तारीख को आपको भर देना है। या ज़्यादातर चेक आप उसे ये भी समझा सकते हो कि मैं इस चेक को केवल आप अमाउंट भर दीजिए और इस चेक में जो डेट है वो जिस दिन आप कहोगे उस दिन मैं लगा दूंगा। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। इसी के साथ साथ एक काली स्टाम्प पे आप साइन करा ले या लिखवा के साइन करवा ले स्टाम्प पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे व्यक्ति चेक गुम होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा देते कि ये चेक नंबर था, मेरे बैग से या मेरे पर्स से या मेरे जेब से गिर गया। तो चेक अगर इस प्रकार उस व्यक्ति द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है तो वो चेक के पैसे वसूलना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यान देने योग्य ये बात है कि आप चेक के साथ साथ प्रोप्रेसरी नोट प्लस स्टाम्प पे भी आप उस व्यक्ति से लिखवा लेना चाहिए कि ये चेक नंबर मैंने इस व्यक्ति को दिया था, जिससे आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो। और इसी के साथ साथ उस व्यक्ति का मान लो आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, आपने उसके जो डेट दी उसमें अकाउंट में आपने चेक लगा दिया है, बाउंस हो जाता है, तो बाउंस होने के बाद की क्या प्रक्रिया है, बाउंस होने के बाद चेक की क्या प्रक्रिया है, ये आप ध्यान से सुनते रहे इस वीडियो को। मान लो आपने बैंक में जैसे ही लगाया उस व्यक्ति का के खाते में पैसे नहीं थे और चेक बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद आप किसी भी वकील के माध्यम से आपके जो पैसे उनको वसूलना जरूरी है। आप किसी भी वकील के माध्यम से जाइए, 1 महीने के अंदर अंदर आप उस व्यक्ति को लीगल नोटिस वकील के माध्यम से दिलवाइए, अन्यथा आपका चेक ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। आपने 1 महीने के अंदर अंदर किसी भी वकील के माध्यम से लीगल नोटिस उस व्यक्ति को दिला देगी 7 दिवसीय या 15 दिवसीय कि आप अगर 7 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे नहीं दिए तो आपके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। मान लो उस डेट में भी उसने या उस नोटिस में भी कुछ उसने एक्शन नहीं लिया या नहीं सुना तो आप उसके बाद फिर 45 दिन आपको मिलते हैं, उसके अंदर अंदर आप उसके खिलाफ 138 NI एक्ट का केस कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं, कोर्ट में वकील के माध्यम से पेश कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका केस कोर्ट में पेश हुआ उसके बाद में कोर्ट आपको सुनती है, कोर्ट में पूछा जाता है कि आपने किस एवज में आपने उसे पैसे दिए, किस एवज में कब दिए, कितने के पैसे थे, कितने कितने के नोट, सारी चीज़ें पूछने के बाद कोर्ट कॉन्ग्लिजेंस लेती है, उस पर यह मानती है कोर्ट की वास्तव में ये चेक उस व्यक्ति ने दिया, ये सही है। उसके बाद कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी करती है, पहले समन जारी करता है फिर वारंट जारी करता है। उसके बाद आप उस व्यक्ति के
का कोई भी अधिवक्ता आपसे संपर्क करता है या वो व्यक्ति जैसे ही वारंट जाता है आपसे संपर्क करता है पैसे देने के लिए, तो आप जब भी ब्याज सहित आप उससे पैसे वसूल सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से राजीनामा कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं देता है, इस कंडीशन में क्या होता है, अगर वो व्यक्ति चेक बाउंस होने के बावजूद या केस करने के बावजूद भी नहीं देता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में एविडेंस होती है, अपनी सारी पूछताछ, उसका वकील होता है। उसके बाद अगर वो व्यक्ति पैसे नहीं देता उस व्यक्ति को 2 साल की सजा होती है। लेकिन ज़्यादातर केस जैसे ही लीगल नोटिस दिया, जैसे ही कोर्ट में पेश किया, जैसे ही उसके खिलाफ वारंट जाते ही वो व्यक्ति आपके आगे पीछे घूमने लग जाता है। आगे पीछे घूमने का मतलब ये है कि वो आपके पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है ब्याज से, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का वारंट है। लेकिन आपके जो पैसे हैं वो व्यक्ति कभी भी खा नहीं सकता। ये अगर मैंने जो प्रोसेस आप अपनाया हो, अपनाना पड़ेगा आपको इसी वकील के माध्यम, तो वो व्यक्ति आपके केस आपके जो पैसे हैं उसे खा नहीं सकता। 101% आपके पैसे मिलना जरूरी है, कोर्ट आपके पैसे दिलाएगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के चेक बाउंस या इस प्रकार के जो भी चेक या लेन देन करे उसकी सारी चीज़ें चेक के साथ साथ स्टाम्प पे भी लिखवाना चाहिए, प्रोप्राइटरी नोट पे भी साइन करवाना चाहिए। कभी वो ये नहीं कह सकता कि मेरे फर्जी नोट है, ये फर्जी चेक है, इसने कहीं गुम हो गया था, मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, ये मेरी थाने की रिपोर्ट, तो वो सारी चीज़ें अपने पास एविडेंस के तौर पे है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू।